वेलकम स्टूडेंट, कनिष्ठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सभी बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो पीसीएस का 2024 का एग्जाम हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिससे आपको पता पड़ जाए आपने जो अटेम्प्ट किए उसमें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने नहीं हुए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो, और सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल गणित आईएएस एंड पीसीएस के नाम से, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम आपके लिए कंटिन्यूअसली जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड, जो आपके एग्जाम से आईएएस और पीसीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो सबकी वीडियो लेके आएंगे। तो 2024 का पीसीएस का एग्जाम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस प्रकार 13 संबंधित है 290 से, उसी प्रकार 14 का संबंध किससे होगा इनमें से। 13 इज रिलेटेड टू द 2190 इन द सेम वे इज द 14 इज रिलेटेड टू द। तो आपको ये पता करना है कि जो रिलेशन जिस तरीके से आपका 2190 के साथ है, 2190 के साथ, उसी तरीके किसका होगा। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले 13 से हम डिवाइड करके देखते हैं हम इसको 190 को। तो 13 1 या 13, यहां से आपके 8 बचेंगे 9, और आपके जाएंगे 6 टाइम 13 3 या 76 या 78 1 1, यहां से 0। तो अब देखिए, अब ये डिवाइड नहीं होगा। अगर यहां पर हम 9 टाइम दें इसका, तो आपको हो जाएगा 117 के बराबर। तो कहने का मतलब है आपके पास अगर कितने कम है, माइनस के 7 है। तो इसका जो रिलेशन हो गया वो हो गया 13 की पावर 3 माइनस के 7 के बराबर। मीन्स आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 13 की पावर 3। अब इसी तरीके का आपका 14 का निकालना है। तो 14 के साथ रिलेशन क्या बनेगा, 14 की पावर 3 माइनस के 7। तो 14 की आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 चौके 56 की 6 हाथ से लगे 5, 14 5 19, और फिर एक बार फिर 14 की मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगे 2, 9 चौक 36, और 2 आपके हो जाएंगे 38 की 8 हाथ से लगे 3, 4 एकम 4, और 3 7 के बराबर, और यहां से 196 के बराबर। तो यहां से 4, यहां से 4, यहां से 1, यहां से आपकी वैल्यू 7, यहां से 2, और इसमें से जब -7 करोगे आप, तो 27.37 के बराबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, देखिए इसी वाले चैनल पर आपको सभी तरीके की जो वीडियो है उस पर मिल जाएंगी मैथमेटिक्स की। और इसके अलावा अगर आपको उससे रिलेटेड मटेरियल चाहिए जो भी आईएएस पीसीएस से, तो आपको गणित आईएएस पीसीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर रिलेटेड है। धीरे धीरे आपको सभी अपडेट मिलती रहेंगी, और सभी के जो सॉल्यूशन है आपको नहीं मिलेंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर अवेलेबल मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, जो सेकंड क्वेश्चन आया था कि एक वृत्त में यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, मतलब उसकी जो रेडियस है उसको हम डबल कर देते हैं, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन ए सर्किल इफ रेडियस इज डबल व्हाट हैपन टू द एरिया, के एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि आपका जो सर्किल का एरिया कितना होता है। तो सर्किल का जो एरिया होता है आपका, यहां पर लिखिए एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अब ये क्या कह रहा है आपसे कि आपकी जो रेडियस है उसको डबल कर रहा है। तो न्यू रेडियस हो जाएगी आपकी, न्यू रेडियस मान ली मैंने, ये हो गई 2r के बराबर। पहले तो r थी इसके लिए, और नेक्स्ट हो गया आपकी 2r के बराबर। तो आपका जो न्यू एरिया हो जाएगा ऑफ सर्किल, न्यू एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई और 2r का होल स्क्वायर। ठीक, चाहो तो आप कैपिटल आर भी, क्योंकि मुझे तो केवल ऑप्शन चाहिए तो इसलिए मैंने स्मॉल आर ही मान लिया। यहाँ पर पाई, यहां पर हो जाए 4r स्क्वायर, तो आपको हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। अब अगर आप इसमें और इसमें कंपेयर करें, आर स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू आपकी कितनी है, 4 गुने ज्यादा है। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा लगता है कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल रख दिए, जैसे जो आपके छोटी क्लास के बच्चों से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो आपको ये फिगर दे रखा है, तो फिगर के अकॉर्डिंग एक काम करते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले।
ये हाफ अलग और ये हाफ अलग, तो इनको जोड़िए। यहाँ पर 13, 14 और 16, 6 4 10 और 3 13 के 3 हाथ से लगे 1, यहाँ पे हो जाएंगे 43 के बराबर। नेक्स्ट इन्हें जोड़ते हैं 11, 9 और 12, तो ये आपके हो जाएंगे 9 10 2 12 की 2 और 32 के बराबर। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम दोनों को 50-50 करना चाहें तो इधर तो 7 की कमी है और इधर कितनी कमी है, 18 की कमी है। तो देखिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 7 और 8 हो, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 18 हो, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं सोचें कि ऐसे बराबर करना है, इसको हाफ कर लीजिए और उस तरीके से बराबर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में एक स्थिति जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा? द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट द चेंज इफ द कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ऑल द स्कोर ऑफ द सीरीज। ये कह रहा है कि यदि आप किसी भी इनमें से मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, यहाँ पे मोड है, इनमें से किसी में मान लीजिए आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखे 2, 3 और 4। ठीक, ये मान लीजिए कि अगर आप इसमें कोई भी एक संख्या जोड़ लेते हैं, मैंने मान लिया सभी में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1 + के 1, सभी में एक से जोड़नी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 4 + के 1 यहाँ कितना 2, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5 के बराबर। तो आप ये देखेंगे, देखिए मीडियन की जो वैल्यू है, मीडियन तो चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पहले वैल्यू का जो सम था वो कुछ अलग था और न्यू सम जो आएगा वो आपका अलग होगा, तो मीडियन चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं मीन की, मीन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपको डिवाइड करेंगे सबको ऐड के, वो भी अलग हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ऐड करने पर वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट में देखते हैं आप बहुलक, तो आपका जो बहुलक है, जो मोड है, मोड तो चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन है नहीं, अगर मान लो कोई संख्या होती है उसमें सेम ऐड करते हैं तो वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, केवल वो जो मानक विचलन है वो आपका नहीं चेंज होगा। अगर आप चाहें तो मानक विचलन से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, सिंपल आपको वैसे इतना तो आइडिया लग ही जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर सवाल को हम सॉल्व करके ही देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, क्योंकि माध्यिका चेंज हो सकती है और आपका ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। तो केवल ये कह रहा है विल नॉट चेंज, तो कौन सा चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपका जो मानक विचलन है वो आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि मानक विचलन का मतलब है आप कितनी वैल्यू रिड्यूस कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन आपका जो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपका सेम रहता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 2 गुनी कर दी जाएं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? अगर आप किसी भी स्क्वायर है, स्क्वायर तो आप जानते होंगे, अगर किसी स्क्वायर में आप उसको डबल कर दें तो आपका जो क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए एक तरीके से माना वर्ग की जो भुजा है वो मान ली मैंने x के बराबर या a के बराबर कुछ मान सकते हैं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का जो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है आपका साइड की पावर 2, मतलब भुजा की घात 2 के बराबर, तो इसका मतलब है x की पावर 2 के बराबर ये आपका हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x2 के बराबर। अब इसी तरीके से आपसे क्या कह रहा है कि उसकी भुजा को दुगनी कर दी जाए, तो आपकी जो नई भुजा हो जाएगी, मैंने मान लिया नई भुजा आपकी हो जाएगी 2x के बराबर, तो अब वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 2x की पावर 2 के बराबर, मीन्स 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो यहां हो जाएगा 4x की पावर 2। तो आपने देखा इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 4 टाइम्स का, मतलब ये जो नया वाला जो हमारा वो आया वो 4 गुना अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, कि ₹196 को 300 बच्चों में बांटा गया है, यदि लड़कियों को 1 रुपया मिलता है और लड़कों को मिलते हैं 50 पैसे, तो लड़कों की संख्या कितनी है? इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, 196 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 300 चिल्ड्रंस इफ गर्ल्स गेन 1 रुपीज एंड बॉयज गेन 50 पैसा, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज का, आपका बॉयज का नंबर कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको रेशो के थ्रू करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। मैंने माना लड़कियों की
संख्या मानी मैंने x के बराबर, तो आपके जो लड़कों की संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 300 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितने थे आपने, मतलब टोटल 300 हमारे पास बच्चे थे, उसमें से आपने x लड़के निकालनी, तो बच्चे हुए कितने रह गए आपके पास, लड़के रह गए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए इन्होंने, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए लड़कियों को मिलते हैं, जो आपकी गर्ल्स है उनको मिलते हैं 1 रुपया, और जो आपके बॉयज हैं उनको मिलते हैं 50 पैसा। तो कहने वाला है इनके अंदर रेशो देखा जाए, सॉरी पैसा पी बना लेते हैं, ठीक। तो इनके अंदर अगर रेशो देखा जाए तो हम इस तरीके कर सकते हैं, इनको 100 पैसे मिलते हैं और इसको 50 पैसे मिलते हैं। तो कहने वाला है इनके बीच में जो रेशो है आपका कितना रेशो है, अगर इसको 1 रुपया मिलता है तो इसको 1/2 मिलता है। वो कैसे निकलेगा, 50/100 कर लीजिए, तो आपका 1/2 के बराबर हो जाए। कहने मतलब है अगर लड़की को 1 रुपया मिलता है तो लड़कों को आधा रुपया मिलता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आप इक्वेशन बना लेते हैं, तो टोटल जो मिलते हैं आपको कैसे मिलते हैं, एक्स लड़कों को 1 रुपया दे दिया और आपके इतने लड़कों को हमने दे दिया आधा रुपया, माइनस के एक्स, और टोटल बांटने हमको 196 के बराबर। अब आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर एक्स प्लस में 300 माइनस के x/2 बराबर 196 के बराबर, बटे में 1। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स लड़के लड़की में से आप उनको भी किसी को मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करें आप। 2x प्लस के 300 माइनस के x/2 बराबर 196, इसमें से इसको माइनस किया तो x प्लस के 300 और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 196 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस में आपको 300 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, हाथ लगेगा 9 दूनी 18 को 19, 1 2 1 3। तो आपकी जो वैल्यू है x बराबर 392 माइनस के 300, तो x बराबर है आपका 92 के बराबर। तो ये आपके क्या थे, लड़कियां थी, जो आपकी लड़कियां। और आपको किसकी सही है, लड़कों की संख्या। तो आपके पास जो लड़के कितने हो जाएंगे, टोटल थे 300 और उसमें से लड़कियां निकालती, तो आपके पास बची 208। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बहुपदों में से किसके गुणनफल x माइनस के 4 और 2x माइनस के 1 के बराबर है। तो x माइनस के 4 एंड 2x माइनस के 1 आर द फैक्टर ऑफ विच द फॉलोइंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो आपको नीचे पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनमें से किसके फैक्टर आपके ये बिलोंग करते हैं, ये किसके फैक्टर होंगे। तो देखिए फैक्टर का एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा कि x माइनस के बाई बार 0 और x बराबर आपका 4 के बराबर। सेकंड आपको दे रखा है 2x माइनस के 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। और ये कंडीशन होती है कि अगर आपके कोई सी भी इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के आपके फैक्टर हैं तो उसमें पुट करने पर आपको वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके दोनों जो वैल्यू है दोनों प्लस में है, सबसे पहले कॉमन सेंस लगाना चाहिए। तो जब आपके दोनों प्लस में तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता और यहाँ मल्टीप्लाई ज्यादा तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे प्लस प्लस है तो कैंसिल नहीं होंगे, तो 0 आने की संभावना नहीं है। और एक छोटी सी वैल्यू है, बाकी सब मल्टीप्लाई में ज्यादा, तो प्लस वाली वैल्यू यहाँ ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो आपका आंसर ए सही होगा, यहाँ आपका आंसर बी सही होगा। तो किसी भी एक में रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए में रखते हैं, चलिए 2x की पावर 3 माइनस के 7x की पावर 2 प्लस के 5x माइनस के 4 के बराबर। तो 2 4 की पावर में 3 4 रख लेते हैं हम, माइनस के 7 4 और उसकी पावर 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 4 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 4 चौक 16 और 16 की फिर 4 में 16 चौका 64 माइनस के 7 4 चौक 16 प्लस में 5 गुणा 4 माइनस के 4 के बराबर। अब इनकी दोनों देखिए 64 प्लस में 64 आपके हो जाएंगे 128 के बराबर। तो ये हो जाएंगे 128 माइनस के 16 7 7 42 के 2 हासिल लगे 4 7 7 और 4 11 और प्लस में 5 चौक 20 और माइनस के 4 के बराबर। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी है 116 के बराबर, और इन दोनों को घटा ऐड कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं होती बराबर। इसमें रखने पर आपकी वैल्यू सेम नहीं आई, तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। तो सेकंड में चेक करते हैं। देखिए सेकंड में आप केवल मल्टीप्लाई तो सेम ही आएंगे, सिंबल चेंज होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको कोई इतना टाइम तो होता नहीं है तो शॉर्टकट तरीका करते हैं। 1 1 2 20 और 4 इसके हिसाब से हम सिंबल लगा ले। यहाँ पर प्लस
यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों ऐड करे मैंने, ये हो जाएंगे 132 के बराबर, और ये दोनों ऐड करे मैंने, ये हो जाएंगे 132 के बराबर। तो कहने मतलब है ऑप्शन नंबर बी टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि आपको इतना ही आंसर होगा। जब एक ये मुझे पता है ये दो नहीं होंगे और एक में रख दिया तो नहीं होंगे, दोनों ही आपके सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एक मेरा सेटिस्फाई इसको कर गया तो दूसरा इसको सेटिस्फाई करेगा। चाहो तो आप रख के देख लें, सेम आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, व्यंजन x प्लस में y और x माइनस के y की पावर 3 का गुणनखंड कितना है? मतलब गुणनखंड क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्टर, इसमें से इसके फैक्टर कितने होंगे वो आपको फाइंड करके बताने हैं। तो आप एक तरीके से इसको देखिए, x प्लस में y की पावर 3 और x माइनस में y की होल पावर 3 के बराबर। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस में b की पावर जो 3 होती है, सॉरी a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस में b और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के a b के बराबर। तो यही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं हम। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में y प्लस में x माइनस के y और यहां पर x प्लस में y का होल स्क्वायर और x प्लस माइनस के y का होल स्क्वायर और माइनस में x प्लस के y और x माइनस के y। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी। यहां से आप सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल, यहां से हो जाएगा 2x के बराबर। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। और इसी तरीके से माइनस है तो माइनस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू है x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 2xy। और यहाँ पर आपने एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आपका फॉर्मूला है x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर 2x, तो ये आपकी वैल्यू है x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 और प्लस में x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2, माइनस की मल्टीप्लाई गई माइनस में x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 के बराबर। कैंसिल, x की पावर 2 तीनों ऐड कर लिए प्लस में 3y की पावर 2 और आगे था आपका 2x के बराबर। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही है आपका, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये आपका वर्क वाले क्वेश्चन में से, टॉपिक में से, ए में कार्य करने की जो क्षमता है बी से 3 गुनी है और ये दोनों मिलाकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। तो अकेला किसी कार्य को करने में मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आपका। द वर्क कैपेसिटी ऑफ द ए इज द 3 टाइम्स ऑफ मोर देन द ऑफ बी, तो बोथ ऑफ टूगेदर कैन कंप्लीट द वर्क 15 डेज। तो हाउ मेनी डेज ए विल अलोन कंप्लीट दैट वर्क? तो कितने दिन में करेगा? 18.5 में, 20 दिन में, 28 दिन में, 21 दिन में, ये आपको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, माना ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता है आपकी कितने बराबर? 3x के बराबर, और बी की जो कार्य क्षमता वो आपकी हो जाएगी x। क्यों? क्योंकि ये इससे 3 गुना ज्यादा कर रहा है बी वाले से। तो आपने क्या माना? ए को आपने 3 गुना कर लिया इसके बराबर। अब दोनों एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ कितना काम करते हैं? x प्लस में 3x, तो बराबर हो जाएगा आपका 4x के बराबर। मतलब एक दिन में जो आपका काम करते हैं 4x के बराबर करते हैं। और तो 15 दिन में आपका कितना करेंगे? यहां लिख लीजिए टूगेदर वर्क 4x बराबर करते हैं 1/15 के, मतलब एक दिन में आपको 1/15 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 15/4 के बराबर। एक दिन में वो इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गई आपके x की वैल्यू। तो ये तो आपकी b की कार्य क्षमता हो गई। अब a की निकालनी है, तो a की वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/60, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा 1/20। तो a 20 दिन में करेगा, 20 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था बहुत, दोनों को ऐड कर लिया, यहाँ पर 4 आ गया, मैंने निकाल लिया एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं। तो x की वैल्यू निकाल ली मैंने और x की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया, सिंपल मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 40 संतरों का क्रिया मूल्य 30 संतरों के क्रिया मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंज, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए
मैंने मान लिया 40 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 30 संतरों का सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस अपॉन सेल्स प्राइस बराबर 30 अपॉन 40, दोनों कैंसिल कर लिए, और कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस में जो दोनों में रेशियो आ गया वो आ गया 3/4। और हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले यही निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको निकालना है प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दोनों के बीच में प्रॉफिट कितने हो गया, 1 यूनिट का, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3 के बराबर। ठीक, तो आपको यहां पर हो जाएगी 100/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 33.33 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। अगर आपको प्रॉफिट वाला फॉर्मूला नहीं पता हो तो यहां पर हो जाता है आपका प्रॉफिट या गेन, कुछ भी लिख सकते हैं, गेन भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 3 के बराबर, और यहां पर गेन भी लिख सकते हैं, जो आप मन करें उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा अच्छा और ट्रिकी सवाल है। एक आदमी अपनी आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। ए मैन कवर हाफ ऑफ द हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, तो हिज एवरेज स्पीड के उसके एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ जा रहा है और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका है डी के बराबर। ठीक है, जो इसमें से हाफ है मतलब d/2 वो आपकी कितनी है, कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर से, और जो आधी दूरी है वो आपकी करता है 3 किलोमीटर पर आवर से। तो आपके इस तरीके से ये आपकी दूरियां तय करता है। तो आपको ये तो पता ही है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यहां फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो देखिए इसमें पहले देखते हैं हमको ए को कितना टाइम लगा, बी को टाइम कितना लगा। तो आपको फर्स्ट हाफ जो टाइम है t1 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए डिस्टेंस कितना है, अगर टाइम यहां से निकालेंगे आप, टाइम की वैल्यू हो जाएगी यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। ठीक, तो डिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी है, यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू आपकी d/2 और ये आपकी 6 के बराबर, तो बटे 1 मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगी d/12 के बराबर। सेकेंड हाफ आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t2 की वैल्यू, वो आपकी आधी दूरी तय करता है वो 3 किलोमीटर की स्पीड से सेकंड में, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ d/6 के बराबर। और टोटल जो टाइम होगा आपका, टोटल टाइम बराबर होगा t1 प्लस के t2, तो वो आपको हो जाए d/12 प्लस में d/6 के बराबर। तो यहां पर आपने ऐड किया तो 12 और d प्लस में आपकी वैल्यू 2d के बराबर, यहां हो जाए 3d/12 के बराबर, और 3 चौक 12 d/4 के बराबर। तो आपका टाइम लगा यहां पर, तो टाइम तो आपको पता है। अब नेक्स्ट पेज पर जो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए टाइम आपके पास आ गया, टाइम है d/4 के बराबर, और डिस्टेंस आपने निकाल रखा है, डिस्टेंस की वैल्यू d के बराबर। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, बराबर हो जाएगी आपकी टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर, डिस्टेंस है d के बराबर, टाइम लगा आपका d/4 के बराबर, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 4d/d के बराबर, तो आपका आ गया 4। तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4। तो आपका जो आंसर है 4 आपका सही है। ठीक है, देखिए इस पीडीएफ में आपके इतने ही क्वेश्चन थे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ज्यादा आपके और सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पीडीएफ आपको सभी जो आपका 2014 में जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ गणित शास्त्र आईएएस एंड पीसीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर और भी जो क्लासेस है हमारी यहाँ पर स्टार्ट होंगी, तो उनको भी आप जुड़ते रहिए और करते रहिए, जिससे आपको
सारा मटेरियल हम यहाँ पर जो भी प्रोवाइड करवाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाएंगे, कोई भी इसको चार्ज नहीं लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।